दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक कहानी सुनते हैं मेंढक की। बहुत पहले की बात है, एक साइंस लैब में मेंढक को एक बर्तन में रखा गया और उस बर्तन में पानी डाल दिया गया। जैसा कि हम जानते हैं, मेंढक एक ऐसा उभयचर प्राणी है जो कि जमीन के ऊपर भी रह सकता है, पानी के अंदर भी रह सकता है। पानी में एंजॉय करना उसके लिए एक आम बात है। तो जैसे कि पानी में उसे रखा गया, वो एंजॉय करने लगा और उसमें तैरने लगा। अब उस बर्तन को एक स्टोव के ऊपर रखा गया और स्टोव को जला दिया गया, यानी कि पानी को धीरे धीरे गर्म किया जाने लगा। मेंढक के अंदर एक खासियत होती है, बाहर के तापमान के अनुसार अपने बॉडी के अंदर के रक्त को वो धीरे धीरे एडजस्ट कर लेता है। तो जैसे जैसे बर्तन में रखा हुआ पानी गर्म होने लगा, मेंढक भी अपने शरीर का तापमान बढ़ाने लगा। इस तरीके से उसने अपनी एनर्जी खर्च करनी शुरू करी अपने बॉडी के तापमान को एडजस्ट करने में। जी हाँ दोस्तों, एक समय ऐसा आया, पानी धीरे 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 गर्म होके इतना ज्यादा गर्म हो गया कि अब उसकी सहन शक्ति से ऊपर जाने लगा। सहन शक्ति से ऊपर जाने का मतलब यह है कि मेंढक को अब कोशिश करनी थी कि छलांग मार के बाहर निकल जाए। ये बहुत ही आम बात है, मेंढक आराम से पानी से छलांग मार के बाहर निकल सकता है, ऐसा हमने अपने जीवन में कई बार देखा है। लेकिन चूंकि इस गर्म होते हुए पानी में अपने तापमान को संयोजित करने के लिए मेंढक अपनी इतनी ज्यादा एनर्जी खर्च कर चुका था कि अब उसके अंदर इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वह वहां से छलांग मार के बाहर की तरफ जा सके। और पानी उबलने लगा और पानी उबलने की वजह से मेंढक ने अपना प्राण त्याग दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद अब हम चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। इस वीडियो से आखिर हमने क्या सीखा? दो चीजें, पहला कंफर्ट जोन, दूसरा एडजस्टमेंट लिमिट। तो दोस्तों आज का टॉपिक यही है, कंफर्ट जोन। आखिर हम कब तक कंफर्ट जोन में बने रहें? कंफर्ट जोन की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। एक सीमा के बाद हमें भी उस जोन से बाहर आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मेंढक का पानी के अंदर रहना कंफर्ट जोन कहलाता है। लेकिन अगर वही पानी एक तापमान से ऊपर चला जाए तो मेंढक का वहां से बाहर निकलना जरूरी है। अगर नहीं निकलते हैं तो मेंढक को अपना प्राण त्यागना पड़ा। ठीक उसी प्रकार से जब हम अपने जीवन में किसी कार्य को कर रहे होते हैं, कहीं पे जुड़े हुए होते हैं, किसी खास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, कई बार ऐसा मौका आता है कि हम उन चीजों में इस तरीके से ढल जाते हैं कि हम उससे बाहर निकल ही नहीं पाते। जी हाँ दोस्तों, तो कंफर्ट जोन में भी रहने का एक नियम है और उस नियम के बारे में आज जानेंगे। नियम नंबर 1 यानी कि रूल नंबर 1, डू नॉट एडजस्ट टू मच। अपने आप को इतना ज्यादा एडजस्ट ना करें कि आपके अंदर की सारी ताकत ही समाप्त हो जाए और आप अंत की तरफ प्रोग्रेसिव हो जाएं। रूल नंबर 2, डिफाइन मैक्सिमम लिमिट। हर चीज की एक मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए और उस मैक्सिमम लिमिट को हमेशा डिफाइन करके रखें। यानी कि अगर किसी माहौल में आपको रहना है तो आखिर कब तक रहना है, किसी की बुराई सुननी है तो कब तक सुननी है, किसी की बुराई करनी है तो किस लिमिट तक करनी है, अगर कोई कार्य लक्ष्य निर्धारित किया है तो किस लिमिट तक करना है। हर चीज की एक लिमिट तय होनी चाहिए। एंड द रूल नंबर 3, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में परिवर्तन ही एकमात्र शाश्वत सत्य है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में चेंज तो होना ही है। हमेशा ही कोई चीज एक ही परिस्थिति में नहीं रहती। बदलाव जीवन का अमूल्य अंग है। जी हाँ दोस्तों, बदलाव तो आएंगे ही और बदलाव के साथ हमें अपने जीवन के हर एक अंग को चेंज करना होता है। अगर आप चेंज नहीं करते हैं तो मेंढक वाली हालत हो जाती है और एक समय ऐसा आता है जो हम अपनी सारी ऊर्जा समाप्त करके अंत की ओर अग्रसर हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको एक सीख जरूर मिली होगी कि कंफर्ट जोन की एक लिमिट है। लिमिट से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति की भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति सर्वत्र वर्जित।